फर्जी संगठन के लोग जो है, जैसे बजरंग दल हो गए, कुछ अन्य लोग जो है, अन्य संगठन के लोग जो है, इसमें मिलकर जो है अपनी रोटियां सेकने का काम करते हैं और यहाँ पर कुछ लोगों को भड़काने का काम करते हैं। और मैं बजरंग दल को स्पेशल कह देना चाहता हूँ, तुम्हारे पे बहुत मामले हैं। आप अभी तो तुम पहले वो जय भारत माता की जय वाले जो भी जितने भी आपके पास मामले, पहले उन पे काम कीजिए। पहले आप दलितों की जिम्मेदारी हम पे छोड़ दीजिए। लेकिन आज के बाद अगर हमें सूचना मिली कि आपने समाज के बीच जाकर दंगा भड़काने का काम किया है, तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन का एक कार्यकर्ता ही सबका इलाज कर देगा। लेकिन आज के बाद अगर हमें सूचना मिली कि आपने समाज के बीच जाकर दंगा भड़काने का काम किया है, तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन का एक कार्यकर्ता ही सबका इलाज कर देगा। लेकिन पहला इस वक्त मैं कलेक्ट्रेट में मौजूद हूँ और आजाद समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी आज यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ मामला है। जी भाई साहब, आज यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कुछ मामला है? सबसे पहले तो सभी देशवासियों को क्रांतिकारी जय भीम। मेरा नाम सचिन देव है, जिलाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी ओर से। और देखिए, मामला यह है कि पिछले कुछ महीनों से बेहट विधानसभा के अंतर्गत जो है लगातार दलित समाज पर जो है यहाँ पर अत्याचार हो रहा है। उनकी बारातें जो है यहाँ पर रोकने का काम किया जा रहा है। और मेरा आज हम लोग जो है पूरी टीम के साथ आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी भारत एकता मिशन के साथ जो है यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और हमारा जिलाधिकारी महोदय से ये निवेदन है कि जिस तरह की घटनाएं यहाँ पर जो है लगातार हो रही है दलित समाज पर, उसको रोका जाए। और जिलाधिकारी महोदय से हमारा ये निवेदन भी है, क्योंकि कुछ लोग, कुछ फर्जी संगठन के लोग जो है, जैसे बजरंग दल हो गए, कुछ अन्य लोग जो है, अन्य संगठन के लोग जो है, इसमें मिलकर जो है अपनी रोटियां सेकने का काम करते हैं और यहाँ पर कुछ लोगों को भड़काने का काम करते हैं। इससे ये होता है कि एक समाज में जो है रोष उत्पन्न होता है। और मुझे लगता है कि ये लोग जो है, इनका मेन मुद्दा, मेन टारगेट ये है कि ये सहारनपुर के अंदर जो है हिंदू मुस्लिम यहाँ पर विवाद उत्पन्न करवाना चाहते हैं। तो मेरा जिला अधिकारी महोदय से ये निवेदन है कि इस तरह के जो संगठन है उन पर रोक लगाया जाए, बैन लगाया जाए और उन पर जो है गैंगस्टर धारा के माध्यम से जो है उन पर जो है उनके दल को जो है बैन किया जाए। अच्छा, आपने पूरे मामले को देखा? वहाँ पर आपने जाकर क्या कुछ रहा? वहाँ पे किसने बारात रोकी? क्या कुछ मामला था? देखिए, ये जो मामला है, कुछ यहाँ पर जो है एक परिवार का मामला था। कुछ परिवार में जो है आपस में जो है मतभेद हुआ था। उस मतभेद को लेकर जो है यहाँ पर जो हमारी बारात वहाँ पर गई थी, उनके साथ जो है मार पिटाई की गई थी। उनकी बहनों को जो है यहाँ पर पीटा गया था। कौन लोग थे जिन्होंने मार पिटाई की? देखिए, जिन लोगों ने पीटा था वो दबंग थे, क्योंकि हमारे अनुसार तो जो व्यक्ति यहाँ पर अपराध करता है वो अपराधी होता है। उसकी कोई ना कास्ट होता है, ना कोई धर्म होता है। लेकिन बताया जा रहा है कि मुस्लिम समाज ने वहाँ पे टारगेट किया था दलित समाज की बारात को। देखिए, पूरे मुस्लिम समाज को हम टारगेट नहीं करना चाहते, क्योंकि एक व्यक्ति गलती से जो है पूरा समाज को हम टारगेट नहीं करना चाहते पूरे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वहाँ के जो प्रधान है वो भी मुस्लिम समाज से है। उन भाई साहब ने खुद जाकर जो है थाने में उनके खिलाफ जो है यहाँ पर कार्रवाई करवाई है और उनके खिलाफ जो है मुकदमा पंजीकृत करवाया। आप कह रहे हो कि फर्जी संगठन जो चल रहे हैं, बजरंग दल का आपने कहा बजरंग दल फर्जी संगठन है, लेकिन सबसे पहले तो क्या बताया जा रहा है कि वहाँ बजरंग दल ही पहुंचा था? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जब दलित समाज पे अत्याचार होता है, जब दलित समाज की भाई बहन बेटियों पे अत्याचार होता है और जब ये अत्याचार कुछ अन्य हिंदू संगठन के लोग करते हैं, तब वो वहां क्यों नहीं पहुंचते? जब जहां पर मुस्लिम समाज के कुछ लोग यहाँ पर अगर थोड़ा सा यहाँ पर वो अत्याचार कर देते हैं, तो ये लोग वहीं पहुंचने का काम क्यों करते हैं? और ये घटनाएं पिछले कुछ टाइम से जो है ये बेहट विधानसभा में क्यों घट रही है? यहाँ पर गंगो विधानसभा भी है और तमाम यहाँ पर 7 विधानसभाएं है, उसमें क्यों नहीं घट रही है? तो उसका मतलब यह है, और इनको सूचना कैसे दे दी जाती है? तो इसका मतलब यह है कि सोची समझी साजिश के तहत ये जो है यहाँ पर पूरे हिंदू मुस्लिम समाज को जो है यहाँ पर लड़वाने का काम करना चाहते हैं। जी भाई साहब, आप कैसे देखते हैं? पहले सिलकाना में भी इस तरह की घटना थी, उस वक्त भी सबसे पहले बजरंग दल गया था वहां पर, उन्होंने वो बारात को निकलवाया था। इस बार ही बजरंग दल पहुंचा है और बताया जा रहा है कि फर्जी संगठन बता रहे हैं आपके पदाधिकारी अभी इसको। देखिए, मैं आपकी नॉलेज में एक बात कहना चाहूंगा कि अभी नगराजपुर का मामला था, उसमें आपने देखा होगा कि जो बजरंग दल के लोग थे उन लोगों ने इतना उत्पात किया, इतना उसको बड़ा चढ़ा कर सामने रखा कि कहीं ना कहीं उन लोगों ने उसमें अपनी रोटी सेकना काम किया। उसके बाद में फिर कांड होता है आपका देवली का सॉरी देवली में क्या था कि एक सैनिक समाज से जो मेडिकल वाला था लड़का, वो उसमें इन लोगों ने कुछ भी इनोवेशन नहीं दिखाया अपनी। उसमें भी क्या था कि हमारे भारतीय एकता मिशन के जो हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम गौतम जी हैं, उन्होंने रात भर वहां पर रह करके उसमें काम किया और जो परिवार था उसको न्याय दिलाने का काम किया। लेकिन अब बात आती है आपकी बेट विधानसभा के जो 2 कांड हुए हैं अभी हाल ही में, एक टोडरपुर का और एक आपका अलमपुर का। मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी ये कांड हो रहे हैं, पहले तो बेट विधानसभा में क्यों हो रहे हैं, दूसरी बात अभी हाल ही में जो कांड हुआ अलमपुर वाला भी, वहां पर देखो जाति विशेष जो लोग होते हैं उन पर किसी भी जाति धर्म का टैग नहीं होता। वो तो बदमाश हो गए, चोर हो गए, उचक्के हो गए, ठीक है। लेकिन मेरा कहना का तात्पर्य आपसे यह है कि उन लोगों की जात बिरादरी नहीं है कोई भी, उन लोगों ने जो है एक घिनौनी हरकत की है, लेकिन उनके नाम काम करने से पूरा समाज आज लज्जित है। हालांकि मैं जो प्रधान जी वहाँ गए हैं, हम खुद वहाँ पे पहुंचे थे, प्रधान जी ने कहा है कि भाई मैंने खुद उनके ऊपर कार्रवाई करना काम किया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ प्रधान जी का, उन्होंने निष्पक्ष होकर काम किया है। हालांकि मुस्लिम समाज से वो भी हैं, क्योंकि एक कहावत जो आपने सुनी है कि एक
मछली पूरे तालाब को गंदा कर दिया है। वही काम उन्होंने किया है कि एक व्यक्ति ने इतना बड़ा कांड करके एक विशेष समाज की जो बारात निकल रही थी उस पर रोक लगाना काम किया, झगड़ा फसाद करना काम किया, बहन बेटों के ऊपर लाठी डंडा मारना काम किया है। अगर शायद यही काम उनके साथ हो जाता तो वो क्या करते? अच्छा, मैं अक्सर देखते हैं कि इस तरीके की जब भी घटनाएं होती है तो ठाकुर समाज को टारगेट किया जाता है, तो इस बात तो ठाकुर समाज नहीं था। देखिए टारगेट तो किसी को नहीं किया जाता, जो गलत होगा टारगेट वो होगा। इसमें कोई राजपूत नहीं है, कोई पंडित नहीं है, कोई बनिया नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई नहीं है। जो गलत है उसी को तो टारगेट किया जाएगा, उसी के साथ तो कानूनी कार्रवाई होगी ना। कह रहे कुछ गाने को लेके विवाद था। नहीं, गाने को लेने की बात नहीं था इसमें। ये अब सपोज कि आपने गाने के लिए विवाद था, भाई बारात निकल रही है, हमने अपनी शादी निकाली, बारात निकाली, बारात में गया, गाना तो बजेगा ही। लेकिन दूसरे लोग का क्या चाहता है कि उन लोगों को करना चाहता है भाई इनका सपोर्ट कीजिए, आदर सत्कार करना चाहिए। क्योंकि सपोज ये एक बेटी है, वो पूरे गांव की है, पूरे समाज की है, अगर उसकी शादी हो रही थी, वहां पर बारात आई हुई थी, तो उन लोगों को तो उसका सपोर्ट करना चाहिए, उनकी हंसी खुशी और सेवा करनी चाहिए थी। जी भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे? इस तरीके की घटना लगातार हुई, पहले मथुरा, आगरा, इस तरीके की बुलंदशहर और मेरठ, और अब फिर सहारनपुर में इस तरीके की घटनाएं। मैं खासकर जनपद सहारनपुर के लिए कहूंगा। अभी आप बजरंग दल के बारे में पूछ रहे थे, मेरा भीम आर्मी भारत एकता मिशन लगभग 13 साल से संघर्ष है। आज तक भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा जितने भी दलितों पर जितने भी कोई भी घटनाएं घटी है, उस घटनाओं में कभी भी इनकी आने की जरूरत नहीं पड़ी है। जनपद सहारनपुर की खासकर बताता हूं। लेकिन ऐसा क्या है, 2 घटना बेहट विधानसभा में घटी और उन घटनाओं में बजरंग दल पहुंचा। ऐसा क्या है कि आज तक तो उन पर सूचना नहीं थी, अब अचानक सूचनाएं कैसे आ रही है? ये कहीं ना कहीं बेहट विधानसभा में दलित मुस्लिम बड़ी संख्या में रहता है। स्पेशल बता रहा हूं, खासकर यही चीज है, दलित मुस्लिम बड़ी संख्या में रहता है और भारतीय जनता पार्टी के कहने पे लोग काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कहने पे ये सारे काम ये उसी पे करते हैं। अभी एक घटना हो गई थी, क्या नाम, बेहट रोड की एक हॉस्पिटल की घटना गई थी, एक बिटिया की डेथ हो गई थी। उस डेथ को लेकर ये लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। तो हमारे संगठन के लोगों ने एक बात बताई, जब सरकार चल रही है, सरकार में घटनाएं घट रही है, तो दोषी सरकार होगी या वहां के स्थानीय लोग होंगे? सरकार घटना में स्थान। जब हमारे लोगों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए तो ये लोग हमारे ही लोगों के विपरीत खड़े हो गए। जो आदमी सिर्फ एक सरकार के लिए काम करता है, एक आदमी के लिए काम करता है, वो समाज की बात नहीं करता है, वो सिर्फ अपनी रोटियां सेकने के लिए काम करता है। और मैं बजरंग दल को स्पेशल कह देना चाहता हूं, तुम्हारे पे बहुत मामले हैं। आप अभी तो तुम पहले वो जय भारत माता की जय वाले जो भी जितने भी आपके पास मामले, पहले उन पे काम कीजिए। पहले आप दलितों की जिम्मेदारी हम पे छोड़ दीजिए। हमारा समाज बहुसंख्यक है, उनकी रक्षा हम स्वयं कर सकते हैं। लेकिन आज के बाद अगर हमें सूचना मिली कि आपने समाज के बीच जाकर दंगा भड़काने का काम किया है, तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन का एक कार्यकर्ता ही सबका इलाज कर देगा। लेकिन पहले हमने एक देखी थी घटना, चिलकाने की तरफ से घटना हुई थी, आपने भी देखी होगी, बारात रोक दी गई थी शाम के वक्त जो मुस्लिम समाज ने, लेकिन उसको भी बजरंग दल ने निकलवाया था। वहां पर भी बजरंग दल ने कहा लिखा था, संगठन के सभी लोग उपस्थित थे, प्रशासन ने निकलवाया था। कैसे निकलवा देंगे? निकलवा के दिखा दे। वो तो कहने वाली बात है, बजरंग दल कैसे निकलवा? संगठन के हमारे जिला अध्यक्ष वहां थे, हमारे विधानसभा अध्यक्ष वहां थे, पूरी टीम वहां थी, पुलिस प्रशासन वहां था। लेकिन ऐसा क्या है, मैं कह रहा हूं, मुझे वहां के स्थानीय लोगों ने कहा, बेटी के बाप ने मुझे कहा, भाई साहब कुछ ऐसे लोग थे जो वहां निरंतर नारे लगा रहे थे और विशेष समाज के लिए नारे लगा रहे थे। वो चाह क्या रहे थे? देखिए बिटिया है, उन्होंने कहा, सर्व प्रधान ने पूरे गांव ने कहा बिटिया हमारी है और जो घटना घटी उसके लिए शर्मिंदा है। लेकिन इन लोगों को अगर ये सामाजिक बात करते हैं, अगर ये मानवता में विश्वास रखते हैं, तो ऐसी घटनाओं को तुल ना देकर ऐसी घटनाओं पर विराम लगाने का काम हमारा सहयोग करे। जिस दिन ये लोग ऐसी घटनाओं पर विराम लगाने के लिए सहयोग करेंगे, हम दिल खोल के इनके साथ 24 घंटे खड़ा होने का काम करेंगे। अच्छा, हम देखते हैं कि लगातार पहले आई थी घटनाएं, मथुरा की हो चाहे फिर वो आगरा की, बताया ठाकुर समाज इस तरह की घटना अक्सर करते हैं। देखिए, ठाकुर समाज को हम पूर्ण ठाकुर समाज को नहीं कह सकते हैं। जैसे मुस्लिम समाज की ये घटना है, अब मुस्लिम समाज में अनेकों जातियां धर्म के लोग, अनेकों जातियों के लोग रहते हैं, अनेकों लोग रहते हैं, लेकिन हम पूरे मुस्लिम समाज को तो दोषी नहीं ठहरा सकते हैं ना। जो दोषी है उसकी कोई जाति धर्म नहीं है, तो ठाकुर नहीं हो सकता, बनिया नहीं हो सकता, ब्राह्मण नहीं हो सकता, क्षत्रिय कुछ नहीं हो सकता, वो सिर्फ अपराधी है। उसकी जाति धर्म क्यों हम एक बार बार ठाकुर, हम ठाकुरों के खिलाफ नहीं है, हम विचारधारा के खिलाफ हैं। हम उनके खिलाफ हैं जो शोषण करते हैं, वो किसी भी समाज के साथ शोषण करते हैं, उसमें कोई जाति धर्म नहीं है। ये तो सिर्फ एक भीम आर्मी भारत एकता मिशन के ऊपर ठप्पा लगा दिया कि वो ठाकुरों के खिलाफ है। हम नहीं ठाकुरों के खिलाफ है, हम उस आदमी के खिलाफ है जो धार्मिक और जातीय देखकर उन पर शोषण करता है, किसी भी जाति धर्म का। और ये इलाज आने वाले 2027 में उन लोगों का जो लोग इस देश की अखंडता को, जहां अनेकों जाति धर्म के लोग रहते हैं यार यहाँ पर,
हर एक का बैठना उठना होता है। खेती, आज मैं अपने समाज की बताता हूँ, जो जिन बात अब ठाकुर समाज की बात कर रहे हो, अगर आज उनकी खेती चलती तो मेरे समाज से चलती है, क्योंकि मेरा समाज आज उस स्थिति में है कि उनकी खेती में अगर कोई काम करने तो मेरा समाज करना चाहिए। तो उनका तो आपस का मेल है। हर एक आदमी, पूरे समाज में एक आदमी ऐसा होता है जो पूरे समाज को गंदा करने का काम करता है। ऐसी स्थिति देश में बनाई हुई है। ये भाई साहब क्या कुछ कहेंगे इस घटना पर आप? ये जो घटना है बहुत ही निंदनीय है। ये मुस्लिम समाज और दलित समाज के बीच में खाई पैदा करने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, हमारा यही कहना है कि ये काम इस सहारनपुर के अंदर क्या हम देश के अंदर भी नहीं होने देंगे। चाहे हमें कोई भी आंदोलन करना पड़े, कहीं तक भी हमें अपने समाज के अंदर जाना पड़े, ये कुछ लोगों के साथ आपस में मतभेद बनाकर और इसे हिंदू मुस्लिम जो रंग देना चाह रहे हैं ना, ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है और ये आने वाले दिनों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। आप खुद देख रहे हैं। अच्छा, कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह की घटनाएं करा रहे हैं? ये वो लोग हैं जो राजनीतिक फायदा दे रहे हैं दूसरी पार्टी को। आपके सामने की सरकार क्या चाह रही है, पूरे देश का माहौल क्या हो गया है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लेकर आए थे, उस संविधान के ऊपर बात ना कर ये आपस में हिंदू मुस्लिम जो बात हो रही है, हर जगह यही हाल हो गया है। पूरे देश के अंदर, हर शहर के अंदर यही माहौल बना दिया गया है। हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा पूरे देश में कुछ और नहीं है, कोई मामला ही नहीं रहा। अब जब इन्हें लगा कि ये मामला नहीं चल पा रहा है और इसके अंदर हर तरह के जो लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, जो भाईचारा बनाना चाहते हैं, वो आकर सामने आ गए हैं, तो फिर इनके प्रोग्रामों में, शादी ब्याहों में, बीच में अंदर साजिश के तहत कुछ लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और फिर वो आपस में लड़ाई एक दूसरे से। हम ये कहते हैं कि हर समाज के अंदर एक दो तत्व जरूर खराब होते हैं, लेकिन अगर पूरे समाज को इसे भिड़ाने का काम किया जाएगा तो यह बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।